एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल चाइल्ड केयर एंड डेवलपमेंट। मैं कंचन शर्मा। इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्राय वाटर क्या है, ग्राय वाटर कब लेते हैं, ग्राय वाटर किस बच्चे को देना चाहिए, ग्राय वाटर क्यों बेनिफिट है हमारे बच्चों के लिए, क्या ग्राय वाटर देने से हमें हमारे बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं है, किस बच्चे को ग्राय वाटर नहीं देना चाहिए, किस बच्चे को ग्राय वाटर देना चाहिए, या फिर किस मौसम में ग्राय वाटर देना चाहिए, क्या ग्राय वाटर की कोई नुकसान तो नहीं। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना मैं ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। बिकॉज ऑफ ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर मुझे आज देने हैं। तो इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। नंबर 1 हम बात करते हैं कि ग्राय वाटर क्या है। ग्राय वाटर सिंपली एक वाटर के जैसा है जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, और जैसे कि आपका पानी दिखने में होता है बिल्कुल वैसा ही होता है, और ये मीठा होता है, टेस्टी होता है, बच्चे बड़े ही इजीली ले लेते हैं। अब हम बात करते हैं आगे कि ग्राय वाटर कब पिलाया जाता है। इन केस आपका बच्चा रो रहा है, उसके आपके बच्चे का जो स्टमक है वो आपको टाइट फील हो रहा है, अगर आप उसको ऐसे टच करेंगे तो आपको वो मतलब टाइट फील हो रहा है, मतलब उसकी पेट में ऐंठन हो रही है और उसको गैस बन रही है, या फिर उसके ना दांत फूल रहे हैं, दांत आने वाले हैं, फिर मसूड़े उसके फूल रहे हैं। तो जब आपको ये सारे सिम्टम्स दिखते हैं तब हम सोचते हैं कि हमें अपने बच्चे के लिए ग्राय वाटर देना चाहिए। क्या होता है, जब बच्चे के दांत निकलते हैं तो वो जो मसूड़े होते हैं, गम्स जो होते हैं वो सूज जाते हैं। जब वो बच्चों के मसूड़े सूज जाते हैं, अगर हम उसको ग्राय वाटर देते हैं तो जो इसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं ग्राय वाटर में, वो उसकी सूजन कम करने में हेल्प करते हैं, और बच्चे का जो पेन होता है वो भी पेन में भी उसको रिलीफ मिल जाता है। अब हमें इतना तो समझ आ गया कि बच्चे को ग्राय वाटर कब देना है। जब बच्चे को गैस बन रही हो, बच्चे के पेट में दर्द हो रहा हो, या ऐंठन हो रहा हो, या काफ़ी देर से वो रो रहा है और हमें लग रहा है कि बच्चा उसका जो डाइजेस्ट सिस्टम है वो सही नहीं है, वो खाना अपना मिल्क है वो सही से डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, तब उस केस में आप अपने बेबी को ग्राय वाटर दे सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि ग्राय वाटर में क्या क्या होता है। जब हम बात करते हैं कि हम अपने बेबी को सॉफ्ट टॉवल होना चाहिए हमारे बेबी का, और उसका जो सोप है वो नहाने का वो भी मतलब हार्श नहीं होना चाहिए, बेबी का सोप अलग होना चाहिए, तब उस केस में हम अपने बेबी को पिलाने वाली चीज़ें या खिलाने वाली चीज़ें कैसे उसको ऐसे ही दे दें कि बिना पता लगे कि इसमें क्या क्या है। तो वही चीज़ें आज मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे कि ग्राय वाटर में क्या क्या होता है, कि आपके बेबी के लिए वो सेफ़ है या नहीं है। जो हमारा ग्राय वाटर है उसमें क्या क्या होता है यहाँ पे मैं बताती हूँ। उसमें सौंफ होती है, अदरक होती है, कैमोमाइल होता है, मुलेठी होती है, दालचीनी होती है, और उसमें इलायची होती है, ग्लिसरीन होती है, और पानी होता है। तो इन सारी चीज़ों से हमारे बेबी का जो ग्राय वाटर हम देते हैं वो बना हुआ होता है ग्राय वाटर। अब हम बात करते हैं कि ग्राय वाटर बेबी को कब से दें, मतलब किस उम्र से दें। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, आप कहीं पढ़ेंगे तो लिख देंगे, आपने देखा होगा लिखते हैं कि 2 हफ्ते से आप अपने बेबी को ग्राय वाटर दे सकते हैं। बट वहीं अगर हम किसी डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, किसी डॉक्टर से बात करते हैं, तो वो कहते हैं 6 महीने के बाद ही हम अपने बच्चे को कुछ और देना चाहिए। पूरे 6 महीने तक अपने बेबी को हमें माँ के दूध के अलावा और जो मिल्क पाउडर जो डॉक्टर रिकमेंडेड करते हैं उससे अलग हमें कुछ भी नहीं देना चाहिए। तो मैंने भी नहीं दिया था अपनी बेटी को, 6 महीने के बाद ही कुछ देना स्टार्ट करा था, जैसे कि ग्राय वाटर हो गया या फिर मुगली गुट्टी हो गई। ये सारी चीज़ें मैंने कभी भी 6 महीने से पहले नहीं दी उसको। तो मैं तो यही बोलूँगी कि 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध होना चाहिए, उससे अलग हम कुछ भी नहीं देंगे। तो जब भी अगर आप अपने बेबी को ग्राय वाटर देने का सोचते हैं तो आफ्टर 6 मंथ बाद ही अपने बेबी को ग्राय वाटर देना स्टार्ट करें। अब हम बात करेंगे कि ग्राय वाटर बेबी को कितना देना चाहिए। जी हाँ, आफ्टर 6 मंथ अगर आप देना स्टार्ट करते हैं
तो कितना देना चाहिए? अगर आप देना चाहते हैं तो आधा चम्मच दे सकते हैं, और जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती है और उसको आपको लगता है कि रिक्वायरमेंट है, तो उसको फिर आधी चम्मच से जैसे वो बड़ा होता रहेगा तो आप 1 चम्मच तक उसको दे सकते हैं। अब बात आती है कि गाय वाटर क्या हम रोज़ दे सकते हैं? अगर मैं आपसे बात करती हूँ कि ग्राय वाटर रोज़ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो ग्राय वाटर हमें रोज़ नहीं देना चाहिए, बिकॉज़ उसका रीज़न ये है कि अगर हम अपने बच्चे को ग्राय वाटर डेली देते हैं तो एक तो दो चीज़ें होती हैं। एक तो ग्राय वाटर देने से बेबी का जो स्टमक है उसका वो हैबिट हो जाएगी, उसका डाइजेशन सिस्टम को जो आजकल डाइजेस्ट होता है, मिल्क होता है, वो बिना ग्राय वाटर लिए फिर उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, या फिर उसकी जो गैस होगी वो बंद नहीं होगी। आप रेगुलर अपने बेबी को ग्राय वाटर बिल्कुल भी नहीं दें। हमें ये करना है कि उसको उसकी आदत नहीं पड़नी चाहिए ग्राय वाटर की। जब आपको लगे कि ज़्यादा दिक्कत हो रही है, गैस बन रही है या उसको स्टमक पेन हो रहा है, सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ही आप उसको ग्राय वाटर दें। सेकेंड चीज़, अगर हम बेबी को ग्राय वाटर ज़्यादा देते हैं या डेली बेसिस पे देते हैं, तो जब हमारे बच्चे के टीथ निकल रहे होते हैं तो बेबी के टीथ में कहते हैं ना वो कैविटी होने का डर आता है, बिकॉज ऑफ वो जो ग्राय वाटर होता है वो मीठा होता है। तो उस समय पे हम अपने बेबी को ज़्यादा मीठा नहीं दे सकते हैं, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि ग्राय वाटर बेबी को अपना ज़्यादा और डेली बेसिस पे नहीं देना चाहिए, सिर्फ लिमिटेड देना चाहिए। और जब आपको नीड लगे ग्राय वाटर सिर्फ अपने बच्चे को जब ही दें। अब हम बात करेंगे ग्राय वाटर किस मौसम में देना चाहिए। ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात है, जब हमारे बच्चे को पेट दर्द हो रहा हो या फिर गम्स प्रॉब्लम हो रहा हो तभी दे देना चाहिए। ये मतलब मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना चाहिए, बिकॉज ऑफ हर चीज़ को देने का एक टाइम होता है। ग्राय वाटर हम अपने बच्चे को मोस्टली गर्मियों में देना चाहिए, बिकॉज ऑफ जो इसकी तासीर होती है वो ठंडी होती है। इसमें जो सारी चीज़ें पड़ी हैं जैसे कि सौंफ हो गई, मुलेठी हो गई, ये सब कुछ और भी चीज़ें हैं, वो क्या होती है, सौंफ सबसे ज़्यादा ठंडी होती है, इसलिए हमें अपने बच्चे को ठंडे मौसम में इसको नहीं देना चाहिए। अब जब हमारा बेबी को मतलब जब गर्मियाँ हों, गर्मी का वेदर हो, अब हमारे बच्चे को तभी आपको देना है ग्राय वाटर। अब हम बात करेंगे कि ग्राय वाटर के क्या नुकसान हो सकते हैं, ग्राय वाटर क्यों नहीं देना चाहिए। जैसे कि हम अपने बच्चे को डॉक्टर के दिखाने जाते हैं तो वो हर बार एक सी दवाई नहीं देते, या फिर हर बच्चे को एक ही मेडिसिन नहीं देते। तो इसी तरीके से हम हर बच्चे को एक ही चीज़ नहीं दे सकते। अगर हम अपने बच्चे को ग्राय वाटर दे रहे हैं और हमको कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे कि उसके होंठ पे स्वेलिंग आ गई, या उसको कोई एलर्जी फील आपको दिख रही है, उसकी स्किन पे मतलब उसको ज़्यादा इचिंग हो रही है, या फिर उसकी आँखों में से पानी आ रहा है, अगर आपको कुछ ऐसे सिम्टम दिख रहे हैं तो ग्राय वाटर आपके बच्चे के लिए नहीं है, बिकॉज ऑफ हर बच्चा अलग है, उसकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो अलग है, और उसको हर बच्चा इतना स्ट्रांग नहीं होता, या फिर कुछ बच्चे ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम लेके बनाते हैं कि अगर हमारे बच्चे को ये चीज़ें सिम्टम्स आ रहे हैं, आँखों में पानी आ रहा है, या फिर होंठ स्वेलिंग कर गए हैं, या फिर इचिंग हो रही है हमारे बेबी को, तो उस केस में आपको ग्राय वाटर बिल्कुल भी नहीं देना है। उसी टाइम ग्राय वाटर को देने से बिल्कुल रोक देना है, और अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर बात कर लें। अब हम बात करते हैं कि ग्राय वाटर कब नहीं दें। हमको बच्चे को ग्राय वाटर कब नहीं देना चाहिए। जी हाँ, अगर आपके बेबी को कफ हो रहा है, बहुत ज़्यादा ज़ुकाम हो रहा है, या खांसी हो रही है, फीवर हो रहा है, ठंडी लग रही है, अगर ये सारे सिम्टम्स आपके बच्चे में आ रहे हैं, या फिर आपके बच्चे का इम्यूनिटी सिस्टम ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, वो जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाता है, तो उस केस में आपको अपने बच्चे को ग्राय वाटर नहीं देना चाहिए, बिकॉज ऑफ आपके बच्चे को ग्राय वाटर सूट नहीं करेगा। आई होप सो आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पे मैं कोई वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ कमेंट में। थैंक यू, बाय बाय।